अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 8। क्या हाल है आपका? मैं हूँ फायजा नदीम, आपकी इंग्लिश टीचर, और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। ठीक है? क्या किया आपने छुट्टियों में? कोई कंस्ट्रक्टिव काम किया या खाली छुट्टियां एंजॉय की? इतनी लंबी हॉलीडेज थी, कुछ तो करते, कुछ सीखते, ऑनलाइन आर्ट क्लासेस लेते। आई होप समवन ऑफ यू हैड डन समथिंग। ठीक है? कोई नाउन्स, कोई प्रोनाउंस, कोई वर्ब्स, कुछ रिवाइज किया है? आज हम क्या करने लगे हैं? आज हम चलते हैं बोर्ड पे और जानते हैं क्या करने लगे हैं। आज का हमारा लेसन है इंग्लिश ग्रामर, आपकी द ग्रामर ट्री से। ठीक है? द ग्रामर ट्री बुक 8 ग्रामर का लेसन है। पेज नंबर 61 से पेज नंबर 67 तक हम टच करेंगे। उसमें पहला टॉपिक है डिटर्मिनर्स। अब डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स, एज द नेम शोज, डिटरमाइन का क्या मतलब है? टू डिटरमिन, टू नो, टू आइडेंटिफाई। ठीक है? इसी तरह डिटर्मिनर्स होते हैं वो वर्ड्स जो आइडेंटिफाई करते हैं क्वांटिटी को। ये तो हुई लेमैन की डेफिनेशन। पहले मैं इसकी आपको थोड़ी सी बेसिक बताती हूँ और फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या होते हैं, किधर इस्तेमाल होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है? सबसे पहले तो आप ये जानिए कि डिटर्मिनर्स आर एक्चुअली एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स दो तरह के होते हैं, डिटर्मिनर्स और डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिनको क्या आप कहते हैं? मजे के एडजेक्टिव्स। ठीक है? इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव्स। कौन से? फास्ट, स्लो, स्मार्ट, ब्यूटिफुल। ये सब आपके मजे वाले डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको आपको लगा के खुद भी मजा आता है। स्मार्ट, हैंडसम। ठीक है? डिटर्मिनर्स कहते हैं थोड़े से बोरिंग एडजेक्टिव्स को। ठीक है? होते वो भी एडजेक्टिव्स हैं लेकिन दे आर नॉट एज इंटरेस्टिंग एज द डिस्क्रिप्टिव वन। अब नीचे ये सेंटेंसेस आपकी बुक में है। एक्सरसाइज ए, पेज नंबर, दिस इज एक्सरसाइज ए, पेज नंबर 61। ठीक है? आपका चैप्टर ही इस एक्सरसाइज से शुरू हो रहा है। इस एक्सरसाइज को आपने पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है कि नाउन से पहले क्या आ रहा है। तो जब आप ये पढ़ रहे हैं इस एक्सरसाइज को, तो टीचर है, टीचर से पहले क्या आ रहा है? अ। बाय दिस ग्रेड, बाय दिस टाइम यू मस्ट नो कि अ मीन्स सिंगुलर, वन। इज शी अ टीचर? दिस मीन्स वी आर रिफरिंग टू वन पर्सन। ठीक है? आई डिड नॉट यूज मच फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर क्या है? काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? यू कैन नॉट काउंट फर्टिलाइजर्स। कैन यू काउंट ईच एंड एवरी ग्रेन ऑफ फर्टिलाइजर? नो, यू कैन नॉट डू सो। ठीक है? तो ये फॉर नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए ये डिटर्मिनर यूज हुआ है, मच। रीमा वुड लाइक हर बुक बैक। हर पोजेशन शो कर रहा है। ठीक है? रीमा की पोजेशन रिगार्डिंग दिस बुक। ठीक है? रीमा वुड लाइक हर बुक बैक। इसी तरह विच ट्रेन विल यू बी टेकिंग? कौन सी ट्रेन आप लोगे? विच ट्रेन, इट्स आइडेंटिफाइंग कौन सी। ठीक है? इस नाउन को। तो ये डिटर्मिनर है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, दोज सीट्स आर टेकन। You have come to school and your friend has asked you to keep a seat for him. You have kept the seat but somebody else has come over और आपने उससे कहा कि दो सीट्स आर टेकन। ठीक है? वो वाली दोनों सीट्स टेकन है। तो ये डिटरमिन कर रहा है कौन सी सीट्स? वो वाली सीट्स जो आपने ऑलरेडी बुक की हुई है। आपने देखा है कि ये सारे डिटर्मिनर्स जो हैं वो इस नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कौन सी वाली सीट्स? कौन सी वाली सीट्स? दो सीट्स। कौन सी वाली ट्रेन? विच ट्रेन। ठीक है? यू बी टेकिंग। रीमा, ये पोजेशन है, प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है? यहां पर किसके लिए? इस बुक के लिए। ठीक है? आई हैव नॉट यूज्ड मच फर्टिलाइजर। क्वांटिटी इज फर्टिलाइजर की, एंड दिस इज रिफरिंग टू द नंबर ऑफ पीपल ओवर देयर। अ टीचर। ठीक है?
So these are all determiners. They are determining some nouns. ठीक है, they are telling you the coming of a noun in a sentence as it is written in your book. आपकी बुक में लिखा हुआ है कि they are telling you about the coming of a noun. नाउन के आने से पहले ये बता रहे हैं कि कितनी नाउन, कैसे नाउन, क्या क्वांटिटी और क्या पोजेशन. ठीक है, क्वालिटी, क्वांटिटी और पोजेशन. फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड. काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स. अब काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो देयर आर ओनली 3 काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स. सेंट्रल डिटर्मिनर्स, प्री डिटर्मिनर्स एंड पोस्ट डिटर्मिनर्स. ठीक है, सेंट्रल डिटर्मिनर्स होते हैं बेसिक डिटर्मिनर्स. वो क्या होते हैं? वो होते हैं आर्टिकल्स, पजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्वांटिफायर्स और WH डिटर्मिनर्स. दे आर यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन सिंगुलर नाउन होता है. ठीक है, यू व्हाट इज अ फ्रेज? पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करें कि फ्रेज क्या होता है. ठीक है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब नाउन होता है सिंगुलर नाउन. कभी कभी आप उस सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगा देते हैं. ठीक है, फ्रेजेस का एक लेक्चर करूंगी, उसमें आपको समझाऊंगी कि फ्रेजेस होते क्या है. ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं किसी भी सेंटेंस में, वो नाउन फ्रेजेस कहलाते हैं. ठीक है, और सेंट्रल डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो होते हैं आर्टिकल्स, पजेसिव्स, क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स क्या होंगे? क्वांटिफायर्स होंगे वो जो क्वांटिटी को डिस्क्राइब करे. डेमोन्स्ट्रेटिव, वो जो डिमॉन्स्ट्रेट करे. ठीक है, दीज, दोज, वो डिटर्मिनर्स हैं. इस तरह क्वांटिफायर्स उनकी क्वांटिटी बताए, मैनी, मच, मोर, लेस, फ्यू. ठीक है, ये सब डिटर्मिनर्स हैं. दिस बैग सीम्स टू वे एट लीस्ट 50 किलोग्राम्स. ये क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव है. ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कौन सा बैग? ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कौन सा बैग? 50 है क्वांटिफायर. ये क्वांटिटी कर रहा है इस बैग का वेट. हैं दोनों एडजेक्टिव्स. ठीक है, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन ये वाला एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कौन सा बैग है. ये वाला एडजेक्टिव क्वांटिटी डिफाइन कर रहा है कि क्या वेट है उसका. ठीक है, क्लियर है? अगेन रिपीट करती हूँ. ये वाला बैग आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन सा बैग है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि कौन सा बैग है, और ये वाला एडजेक्टिव डिफाइन कर रहा है कि उस बैग की कितनी वेट है, उस बैग की कितनी क्वांटिटी है. ठीक है, इसी तरह प्री का मतलब क्या होता है? पहले भी मैंने बताया है. प्री का मतलब होता है बिफोर. ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, predeterminers come before the central determiners. ठीक है, they come immediately before the central determiners and they are used for referring quantity. जैसे half a kilo should be good enough for both of them. ठीक है, half a kilo कितना? half a kilo. good enough for both of them, उनके लिए कितना काफी होगा? आधा किलो उन दोनों के लिए काफी होगा. अब यहाँ पे भी आपने क्वांटिटी बताई, यहाँ पे भी आपने क्वांटिटी बताई. कितने लोग हैं? 2. क्या क्वांटिटी है? हाफ अ किलो. ये दोनों प्री डिटर्मिनर्स हैं क्योंकि ये सेंट्रल डिटर्मिनर्स के पहले आ रहे हैं किलो के. ठीक है, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर. पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर. तो वो डिटर्मिनर्स जो सेंट्रल डिटर्मिनर्स के इमीडिएटली आफ्टर आ रहे होते हैं वो पोस्ट डिटर्मिनर्स होते हैं. दे कम इमीडिएटली आफ्टर द सेंट्रल डिटर्मिनर्स एंड दे कॉमनली यूज एज ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर्स. ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? मैथ्स में क्या है, बहुत बेसिक है, बचपन से क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, दीज आर ऑर्डिनल नंबर्स एंड द रेस्ट ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 आर कॉल्ड एज कार्डिनल नंबर्स. ठीक है, सो जो मैथ्स में पढ़ रहे होते हैं वो जगह जगह अप्लाई होता है. एंड इंग्लिश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी सब्जेक्ट. ठीक है, तो यू विल फाइंड द बॉक्स ऑन द फर्स्ट शेल्फ ऑफ योर लेफ्ट. देयर आर 2 फाइल्स नेक्स्ट टू द बॉक्स. ये ऑर्डिनल नंबर आ गया, ये कार्डिनल नंबर आ गया. ठीक है,
ये फर्स्ट बॉक्स जो है ये इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, 2 फाइल्स नेक्स्ट टू द बॉक्स, ठीक है। क्या है एडजेक्टिव्स? 2 फाइल्स, ठीक है, नेक्स्ट टू द बॉक्स। और फर्स्ट शेल्फ, ये जहां पे आ गए ये आपके पोस्ट डिटर्मिनर्स आ गए। अब जो बेसिक मिस्टेक्स आप करते हैं इन प्लेसिंग दीज डिटर्मिनर्स इन योर सेंटेंसेस, लेट्स मूव ऑन टू दैट टॉपिक। और उसके बाद फिर मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कराऊंगी आर्टिकल्स का। लेट्स गो टू द थर्ड बोर्ड। अब करेक्ट यूज ऑफ डिटर्मिनर्स, हम लोग इसको बहुत ज्यादा इनकरेक्ट यूज करते हैं डिटर्मिनर्स को, जहां पे जो नहीं लगना होता वहां पे वो लगा देते हैं, ठीक है। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमने ठीक किया है या गलत किया है? जहां हम लिटिल यूज करते हैं, ठीक है, जो डिफरेंस है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का, ठीक है, इन तीनों का क्या डिफरेंस है? लिटिल यूज होता है जब हमारे पास हार्डली कोई चीज हो, ठीक है, और ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। I don't even have a little money left. Okay? I have a little water left. ठीक है, in my water bottle. नेगेटिव सेंस में बिल्कुल जरा सा, ठीक है। a little होता है एक पॉजिटिव टू अ स्लाइट एक्सटेंट, एक पॉजिटिव सेंटेंस में। we were happy because there was a little hope for recovery. ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव सेंस में स्लाइट एक्सटेंट में यूज होता है। और द लिटिल में आप वो बताते हैं उस चीज के बारे में जो ऑलरेडी आपके पास थी, ठीक है। आफ्टर द शॉपिंग आई वॉज सैड बिकॉज देयर वॉज द लिटिल अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट इन माई वॉलेट, ठीक है। वो चीज जो आपके पास पहले से थी उसको डिफाइन करने के लिए आपने द लिटिल यूज किया। इसी तरह ये आप कंफ्यूजन करते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में। फ्यू यूज होता है जब आपके पास कुछ भी बचा ना हो, नेगेटिव सेंस में, ठीक है। अ फ्यू यूज होता है जब आपके पास थोड़ा सा बचा हुआ हो, सम, और ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। इसी तरह द फ्यू यूज होता है जब आपके पास जो चीज ऑलरेडी आपके पास मौजूद है उसको आप रेफर कर रहे हो, तो आप द फ्यू यूज करते हैं, ठीक है। अपनी बुक के पेज पे देखिएगा, पेज नंबर 62 पे, 62 या 63 पे, तो आपके पास इसके एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, उनको जरूर पढ़िएगा मेरी एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज मच एंड मेनी। मच इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स एंड मेनी इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी ऑफ काउंटेबल नाउन्स, या मेनी इज यूज्ड फॉर नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं। यू कैन काउंट योर पेंसिल्स, इरेजर्स, शार्पनर्स, यू कैन काउंट योर CDs, DVDs, you can count the furniture in your house, but you cannot count the hair on your head. You cannot count the grass outside in the garden. You can count the planets, but you cannot count the stars or the flowers in the world, right? You cannot count the water in the seas, in the rivers, or in your water tank. ठीक है, उनको आप वेट में मेजर करते हो, वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। और जिनको आप नंबर्स में काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक है। I don't have much sugar left in the sugar pot, ठीक है, and I have many pencils in my pencil box. Some is used for affirmative and interrogative sentences, and any is used for negative and interrogative sentence. Do you have some sugar? ठीक है. Do you have some money? ठीक है. I don't have any. Do you have anything in your bag to write with? डिफरेंस नोट किया आपने सम और एनी का? एनी आपने यूज करना है तब भी जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो और नेगेटिव यूज हो रहा हो, और सम आपने यूज करना है तब भी जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो या पॉजिटिव सेंटेंसेस हो या पॉजिटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो। एग्जाम्पल्स आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। इस सीरीज के 2 वर्ड्स और लेफ्ट है। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट बोर्ड जहां पे मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगी।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईच एंड एवरी। क्यों इंपॉर्टेंट है? ईच होता है अगर दो या दो से ज्यादा लोग होंगे, ईच पर्सन इन द रूम, इन एवरीबडी मीन्स एवरीबडी, ठीक है। ईच वन ऑफ द टू और मोर थिंग्स ऑफ एनी नंबर वन, इसको सिंगुलर कंसिडर करते हैं। एवरी, मोर देन वन, यूजुअली अ लार्ज नंबर, ठीक है। एवरीबडी cheered ASAP the bowler hit a sixer. Everybody cheered when Ronaldo kicked the goal, ठीक है। तो every जो होता है वो यूजुअली एक से ज्यादा, दो हो या दो से बहुत ज्यादा हो, यूजुअली लार्ज नंबर हो, उसमें every यूज होता है। और each होता है यूज सिंगुलर के लिए, चाहे बहुत सारे लोग हों लेकिन आप उनको इंडिविजुअली काउंट कर रहे हैं, उनका इंडिविजुअली जिक्र कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर होगा। इसी तरह ईदर और नीदर, ईदर वन और द अदर ऑफ द टू काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, और नीदर नन ऑफ द टू काउंटेबल नाउन्स, ये सिंगुलर्स हैं, ठीक है। ईदर वन ऑफ यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर 1 o'clock, ठीक है, और नीदर वन ऑफ यू डिड योर होमवर्क। Either one of you is responsible for this mess is subject and verb agreement, ठीक है। Neither one of you is allowed to go home, singular noun। तो either दोनों में से कोई एक, neither दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई भी नहीं। neither का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं, either का मतलब है दोनों में से कोई एक। ये तो हो गए आज के डिटर्मिनर्स, ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 11 आपकी बुक से। उसका सेकंड टॉपिक है आर्टिकल्स, ग्रामर ट्री की बुक से। उसका सेकंड टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? अ, एन और द। मालूम है, हमें बचपन से पता है कि अ, एन और द आर्टिकल्स होते हैं। उनका यूजेज क्या है? अ इज यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट, 5 वावल्स हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं, उन सबसे पहले आर्टिकल यूज होता है, ठीक है। इट मीन्स क्वांटिटी, सिंगुलर क्वांटिटी, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होगा, अदरवाइज ये यूज नहीं होगा। सो इट्स, आई हैव रिटन ओवर हियर दैट इट इज यूज्ड फॉर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, और किसी भी रैंक से पहले यूज होगा, ठीक है। अ जनरल, ठीक है, किसी भी रैंक से पहले यूज होगा। एंड बिफोर अ वावल साउंड, या फिर वो कॉन्सोनेंट जिसका साउंड वॉवल हो, वॉवल से पहले लगता है, या उस कॉन्सोनेंट के आगे जिसका साउंड वॉवल हो, ठीक है। और म्यूटेड एच, आवर होता है HOUR, ठीक है। इसका साउंड ओ का साउंड होता है, इसलिए एन आवर होता है। अ आवर नहीं होता, हमेशा एन आवर होता है, ऑल्दो एच इज अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, लेकिन वो एन आवर होता है, अ आवर नहीं होता। और द क्यों, द कहाँ कहाँ यूज होता है? द यूज होता है डेफिनेट नाउन से पहले, ठीक है। सिंगुलर नाउन किसी क्लास को रेफर कर रहा हो, किसी एडजेक्टिव जो किसी क्लास को रेफर कर रहा हो। यूनिट ऑफ मेजर, द किलोग्राम, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजर, द किलोग्राम, द ग्राम, ठीक है। ज्योग्राफिकल प्रॉपर नाउन्स, द सन, द मून, द अर्थ। यूनिक कॉमन नाउन्स, ठीक है। वी वेंट टू द सिनेमा एंड वॉच्ड अ मूवी, द सिनेमा स्पेसिफाई किया आपने। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यहाँ पर ये सारे यूज होते हैं। अगर आप अपना पेज नंबर 62 देखेंगे, पेज नंबर 64 देखेंगे, तो आप इन आर्टिकल्स को कंप्लीटली डिफाइंड उनके एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। जब आप इनके एग्जाम्पल्स को रीड करेंगे तो जो मैं आपको समझा रही हूँ उसकी रीइंफोर्समेंट हो जाएगी और वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक लेमैन की नॉलेज में, एक लेमैन के हिसाब से द यूज होता है जब कोई चीज़ स्पेसिफिक हो रही हो, और अ और एन यूज होता है जब हम किसी भी जनरल चीज़ के बारे में यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ कि शी वॉज अ टीचर, तो वो एक जनरल टीचर है, बट मैं ये कहूँगी शी वॉज द टीचर हु हेल्प मी इन माई लाइफ, तो वो एक स्पेसिफिक टीचर होंगी
जिन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी में हेल्प की होगी। ठीक है, अब ये आपकी रीइंफोर्समेंट एक्सरसाइजेज हैं। पेज नंबर 63 एक्सरसाइज बी, 65 एक्सरसाइज सी, 66 ई एंड 65 डी। इस वीडियो को आप अभी करेंगे पॉज करके आप ये सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के बाद मैं आपको इन एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन दूंगी इन द नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स, और आपने उस सॉल्यूशन से उनको टैली करना है। अगर मैं अभी इधर इनको लिख देती इन एक्सरसाइजेस को तो फिर आपको समझा नहीं पाती, इसीलिए मैंने सारी एक्सप्लेनेशन की है, सारा आपको आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स समझाए हैं, कॉमन मिस्टेक्स समझाई हैं। अब आपने इन एक्सरसाइजेस को, कीपिंग दिस वीडियो इन योर माइंड, आपने इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है, और देन यू आर कमिंग बैक टू माय लेक्चर एंड लर्न व्हाट वी हैव डन। सो आई एम गोइंग टू वेट फॉर at least 20 minutes for you to complete the exercise. All right, so you have done the exercise and you have checked your answers. I hope all of you have got the correct answers. Again, a quick recap of today's lecture. What did we do? हमने किए determiners. Determiners क्या होते हैं? Adjectives होते हैं. They are used before the coming of the noun. Central determiners, पोस्ट डिटर्मिनर्स एंड प्री डिटर्मिनर्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? कार्डिनल, ऑर्डिनल नंबर्स, पजेसिव्स, क्वांटिफायर्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, सारे। फिर हमने पढ़ा डिफरेंट डिटर्मिनर्स की जो टाइप्स होती हैं, उनमें जो आप कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। सबसे ज़्यादा मिस्टेक आप करते हैं अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू में। फ्यू डिटर्मिनर इज ओनली यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स, फ्यू डिटर्मिनर्स इज नॉट यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, और फ्यू यूज होता है नेगेटिव सेंस में, जिस तरह लिटिल यूज होता है नेगेटिव सेंस में। ठीक है, ईदर और नीदर का, ईच और एवरी का, इनका डिफरेंस बहुत ध्यान में रखिएगा, और सेंटेंस के अंदर जब आप आंसर्स में इनको पुट कर रहे होंगे तो ध्यान से देखिएगा कि आपने किसमें क्या पुट किया है। मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।